नमोऽस्ते घ्राणं नमो आयरीयाणं नमो वज्राणं नमो लोहिस्तवसारणं नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वविद्यां हिताय द्रव्यगुणपर्यायता चोमिन्द्रो वेद्यां शीघ्रमिहे सम्यक् पापे पद निर्वाण। श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका और इसके माध्यम से द्रव्य गुण पर्याय इसकी चर्चा हमारी चल रही है, जिसके अंतर्गत 6 द्रव्यों की चर्चा हमने की। गुणों की चर्चा में सामान्य विशेष गुण किस प्रकार के होते हैं ये हमने देखा था, और किस किस प्रकार से प्रत्येक द्रव्य का कार्य होता है, उनके विशेष गुण क्या होते हैं उसकी चर्चा भी हमने देखी है। इसमें काल की चर्चा में हमने निश्चय काल व्यवहार काल का जो भेद था वह देखा था, और निश्चय काल व्यवहार काल के कारण प्रत्येक द्रव्य में निरंतर परिणमन होता है, अर्थात प्रत्येक द्रव्य की पर्याय हमको दिखाई देती है। तो उसकी फिर चर्चा हमने देखी कि पर्याय किसे कहते हैं। पर्याय की परिभाषा क्या आई थी? गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। अब प्रश्न ये है, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं कि द्रव्य के परिणमन को? मतलब जो परिणमन हो रहा है वो गुण में हो रहा है कि द्रव्य में हो रहा है? द्रव्य गुण के बिना बने नहीं है, हाँ। द्रव्य में ही हो रहा है। हाँ, गुण में तो वे दोनों के परिणमन को पर्याय क्यों कहा? द्रव्य के परिणमन को भी पर्याय कहा जा सकता है, तो एक है, हाँ। लेकिन उसके गुण अनंत है। हाँ। अनंत गुणों में निरंतर प्रतिदिन परिणमन हो रहा है, ये अपेक्षा गुणों के परिणमन। हाँ, ऐसा भी हम कह सकते हैं। और दूसरा तो कहते हैं जो प्रकरण आएगा उत्पाद वे द्रव्य का, तब उसमें ध्रुवता जो है वो द्रव्य की अपेक्षा से समझाई जाएगी कि जो द्रव्यपना जो है गुणों के परिणमन होने पर भी जो द्रव्यपना कायम रहेगा, तो वो द्रव्य क्यों नहीं बदल रहा है? वो ध्रुव बने के कारण नहीं बदल रहा है, लेकिन गुणों में जो परिणमन है वो निरंतर क्या हो रहे हैं? उनमें जो निरंतर परिणमन हमारा हो रहा है। गुण भी नहीं बदलते हैं, गुण भी द्रव्य, वैसे द्रव्य नहीं रहते। जो पर्याय है वह संख्या अपेक्षा से उनमें कोई अंतर नहीं पड़ता है, जो उनका स्वभाव है उसमें कोई परिणमन नहीं होता है। जिस स्वभाव रूप में होते हैं, मतलब जिस गुण रूप होते हैं, उसी गुण रूप उनका कार्य निरंतर होता रहता है। उसी को यहाँ पे क्या कहा गया है? परिणमन या पर्याय अर्थ से कहते हैं। अगर यह जीव, अगर यह द्रव्य या गुणों में परिणमन नहीं होगा तो क्या होगा? अगर परिणमन ना हो तो क्या आपत्ति आती है? हो जाएगा, जो जैसा है वैसे ही रह जाएगा, वैसा ही रहता है। और कहते हैं कालांतर से लोक, विश्व के लोक का प्रसंग आता है। क्यों विश्व के लोक का प्रसंग आता है? क्योंकि जो 6 द्रव्य हैं, 6 के 6 काम नहीं कर रहे, मतलब सबके सब कैसे हैं? एक समान है। तो जब 6 द्रव्य का समूह ही नहीं बनेगा तो विश्व कैसे बनेगा? तो विश्व के लोक का प्रसंग आता है, ऐसा कहते हैं। इसलिए निरंतर परिणमन होना आवश्यक होता है। तो गुणों का जो परिणमन है इसी को ही पर्याय कहते हैं। इसकी 2 भेद हमने देखे थे, व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय। स्वभाव व्यंजन, विभाव व्यंजन पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय। इस प्रकार से हमने देखा था। कल पर्याय के 2 और भेद हमने देखे थे। कौन से 2 और भेद थे? क्रमवर्ती और सहवर्ती, सहभावी और क्रमभावी या सहवर्ती क्रमवर्ती। इसमें सहवर्ती गुणों को कहा जाता है, क्रमवर्ती पर्यायों को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारी जो चर्चा है वो कुछ कह रहे थे? हाँ, जैसे गुण एक गुण है और 2 गुण हुए तो द्रव्य हो जाएगा? नहीं होगा, अनंत का समुदाय होना चाहिए। तो उसमें कहा है गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। हाँ, तो कितने समूह गुण चाहिए? अनंत, अनंत गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। बिल्कुल, जैसे विश्व, हाँ, की अपेक्षा अलग हो जाएगा। जैसे नहीं, अनंत गुण तो सब में है, लेकिन
भैया हमारे ख्याल से स्कंद की अपेक्षा बात है भैया की, मेरे को ऐसा लग रहा है। उनका जो प्रश्न है ना, हाँ भैया का जो प्रश्न है, परमाणु स्कंद की अपेक्षा पूछ रहे हैं आप कि गुणों द्रव्य की अपेक्षा, सामान्य द्रव्य की अपेक्षा। दोनों जब गुणों का समूह ही द्रव्य कहलाता है, हाँ, तो उसको अलग से नाम क्यों दिया गया? गुण की अपेक्षा, जैसे गुण है, आपने बोला अनंत गुण रहेंगे, ज्यादा रहेंगे, तो उसको द्रव्य कहा जाएगा। हाँ, तो मतलब गुण में और द्रव्य में क्या भेद है? बहुत अच्छा प्रश्न है। गुणों और द्रव्य में क्या भेद आता है? तो 3-4 भेद होते हैं गुण द्रव्य की अपेक्षा। एक भेद होता है नाम भेद। पहला भेद तो ये है कि दोनों का नाम अलग है, एक का नाम द्रव्य है, एक का नाम गुण है, एक ये भेद है। दूसरा संख्या अपेक्षा भेद आता है। तो संख्या अपेक्षा ऐसा भेद आता है कि एक ही 6 द्रव्य है और गुण कितने होते हैं? अनंत होते हैं। द्रव्य भी अनंत है, लेकिन जातीय अपेक्षा कितने कहलाएंगे? 6 कहलाएंगे। और यहाँ पर हम देखें तो अनंत गुण है। भेद की अपेक्षा के अंदर आता है। द्रव्यों के कितने भेद हैं? 6 भेद हमने देखे। फिर उसमें हमने और भी भेद देखे थे, अस्थिकाय अनस्थिकाय देखा, मूर्ति का मूर्ति देखा। इस अपेक्षा से हम भेद करते हैं। पहला वाला संख्या अपेक्षा था, नाम, संख्या। फिर तीसरा में भेद दिया कि जो द्रव्य का जो भेद है वो इस प्रकार से हम भेद कर सकते हैं। 6 भी भेद कह सकते हैं, या अस्थिकाय नस्थिकाय जैसा, मूर्ति का मूर्ति जैसा, ऐसा भी भेद कह सकते हैं। और गुणों के 2 भेद है, सामान्य गुण और विशेष गुण। और चौथा जो सबसे मुख्य है वो है लक्षण अपेक्षा। ये 4 अपेक्षा से द्रव्य और गुणों में अंतर आता है। नाम, भेद, संख्या, लक्षण, दोनों के लक्षण भिन्न भिन्न है। कैसे भिन्न भिन्न है? द्रव्य का लक्षण है सत्य द्रव्य लक्षण। द्रव्य का लक्षण सत्य है और गुण का लक्षण होता है द्रव्याश्रय गुणा निर्गुणा। हाँ, गुणा निर्गुणा गुणा। जो गुण होते हैं वो कैसे होते हैं? द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। द्रव्य गुणों के आश्रय से नहीं रहता। जो गुण होते हैं वो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, द्रव्य गुणों का समूह है लेकिन गुण निर्गुण है। ये दूसरा भेद हम समझ सकते हैं। तीसरा भेद, एक द्रव्य में अनंत गुण होते हैं। तो द्रव्य कितना है? 1, लेकिन गुण कितने हैं? अनंत गुण है। तीसरी अपेक्षा एक और, मतलब ये सब लक्षण के अंतर्गत ही हम ले सकते हैं। एक द्रव्य जिसे हम कहते हैं, द्रव्य को कहते हैं सामान्य और गुणों को कहते हैं उसके विशेष। द्रव्य सामान्य कहलाता है, गुण उसके विशेष कहलाते हैं। इसको ऐसे समझते हैं जैसे वृक्ष इत्यादि का उदाहरण दिया जाता है कि एक वृक्ष है, उस वृक्ष में तना है, पत्तियां हैं, टहनियां हैं, फूल हैं। ये तो हो गए उसके गुण, और इनका समूह मिलके क्या बन रहा है? एक वृक्ष। तो वृक्ष सामान्य है और जो उसके हम कहेंगे उसके जो पार्ट्स हैं, उसके जो अंग हैं, ये उसके विशेष हैं। अब ये जो विशेष है ये द्रव्य के गुण कब कहलाएंगे? जब वो एक साथ रहकर सामान्य द्रव्य की रचना करेंगे। क्योंकि अकेला एक फूल रखा हो तो उसको हम वृक्ष नहीं कहेंगे, एक पत्ती रखी हो तो उसको वृक्ष नहीं कहेंगे, टहनी पड़ी हो, लकड़ी का लट्ठा पड़ा हो तो उसको हम वृक्ष नहीं कहेंगे। वो जब एक, अच्छा अगर हमने टहनी, एक पत्ती, एक फूल एक जगह ऐसे इकट्ठी करके रख दी तो भी वो वृक्ष नहीं कहलाएगा। जब वो सामान्य वृक्ष के साथ ये सारे विशेष एक साथ जुड़े हुए रहेंगे तब वो वृक्ष की संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे हमने समुद्र की एक बूंद निकाली तो वो जो एक बूंद है वो समुद्र है या नहीं है? अपेक्षा से है ना। अगर उसको अलग निकाल दिया तो वो नहीं है, लेकिन वो जो समुद्र है वो इतनी बूंदों से ही बना है। बिना जल की बूंदों के समुद्र बन नहीं सकता। और एक एक बूंद अगर हम निकाल के कहेंगे समुद्र है तो समुद्र कहलाएगा नहीं। वो बूंदों का समूह, जल का जो समूह है वो जब एक साथ रहेगा तब वो क्या कहलाएगा? सागर या समुद्र वह कहलाएगा। ऐसे ही अनंत गुणों का जो समूह है, तो ये जो गुण है वास्तविकता में द्रव्य से भिन्न नहीं है, लेकिन द्रव्य से भिन्न किए भी नहीं जा सकते। अगर वे द्रव्य से भिन्न किए जाएंगे तो पहली बात तो द्रव्य का भी लोप होने का प्रसंग आएगा और जो गुण है वो बिना द्रव्य के आश्रय के रह ही नहीं सकते हैं। इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे
हमने शिकंजी बनाई, तो उस शिकंजी में पानी, शक्कर, नमक, नींबू, वो सारे मसाले उसमें हमने डाले हुए हैं। तो इतनी सारी चीजें मिलकर क्या बनी है? शिकंजी बनी। लेकिन अलग अलग वो जो पदार्थ हैं वो अलग अलग मिलकर शिकंजी नहीं कहलाएंगे। जो नींबू पानी है वो नहीं कहलाएगा। वो जब एक साथ एक में होकर समाहित होंगे, अब ये समाहित हो गए हैं तो एक बन गए हैं क्या? नहीं बने। अगर एक हो जाएंगे तो एकमात्र या तो शक्कर का स्वाद आएगा या एकमात्र नमक का स्वाद आएगा। एक वेग मिलने पर भी उनकी स्वयं का जो गुण है वो छोड़ते नहीं है। तभी हमने जब एक घूंट का स्वाद लिया तो उसमें नींबू, नमक, शक्कर, पानी सबका स्वाद हमको आता। तभी हम कहते हैं ना ये नींबू कम है, नमक कम है या शक्कर कम है या ये सब कुछ ज्यादा हो गया है तो हम बोलते थोड़ा पानी और मिला दो। ये हमने एक बूंद में वो सब कुछ है, पानी भी, नमक भी, शक्कर भी, जो भी जितनी भी चीजें हमने डाली हैं वो सब एक बूंद में है। एक में होकर रह रही है लेकिन एक में होते हुए भी कैसी है? अलग अलग है, वो भिन्न भिन्न है। तभी वो क्या बनी है? वो जो भी वस्तु हमने बनाई है वो भिन्न भिन्न उसका स्वाद इसीलिए आ पा रहा है। अगर एक में होकर एक ही हो जाएंगे तो या तो पानी रूप हो जाएंगे या फिर शक्कर रूप या नमक रूप या नींबू रूप हो जाएंगे, तो हमको उसका स्वाद कैसे आएगा? ऐसे ही इस द्रव्य में अनंत गुण एक में तो होकर रहते हैं। और ऐसा ही छहों द्रव्य को भी समझ सकते हैं। छहों द्रव्य भी एक ही प्रदेश में बिल्कुल एक में को होकर रहते हैं, लेकिन एक में होकर रहते हुए भी अपने गुणों को छोड़ते नहीं है। अपने गुणों का अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा? कोई भी एक द्रव्य रूप परिणमित हो जाएंगे, या तो सभी के सभी जीव हो जाएंगे या सभी के सभी भूतल हो जाएंगे। कोई भी एक द्रव्य रूप से उनका परिणमन हो जाएगा। इसलिए एक प्रदेश में रहते हुए भी इसी को कहते हैं अस्तित्व गुण। अपनी सत्ता को छोड़ते नहीं है। अस्तित्व गुण के कारण अपनी सत्ता का उनका नाश नहीं होता है। उसी एक में होते हुए भी अपनी सत्ता उनकी कायम रहती है। और क्योंकि द्रव्य में सत्ता कायम रहती है इसलिए उसके गुणों में भी सत्ता रहती है। तो ये जो गुण है ये द्रव्य से भेद रूप भी होते हैं और अभेद रूप भी होते हैं। अभी मैंने बताया 4 प्रकार से क्या क्या भेद होते हैं, बताइए ताकि हमको याद रहे। नाम से अलग अलग है, संख्या से अलग अलग है और भेद से अलग अलग है और लक्षण से। ये 4 अपेक्षा से द्रव्य और गुणों में अंतर होता है। नाम, संख्या, भेद, लक्षण। नाम क्या है? एक का द्रव्य है, एक का गुण है। संख्या क्या है? एक द्रव्य की अपेक्षा कहेंगे तो द्रव्य एक है और उसमें गुण कितने हैं? अनंत है। और वैसे देखें तो द्रव्य अपेक्षा 6 द्रव्य भी होते हैं, उसको हम भेद के अंतर्गत भी ले सकते हैं। तीसरा भेद जो हमारा भेद बनता है, तो द्रव्य के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। उनको भी हम जैसे हम विभाजित करना चाहे कर सकते हैं। तो ये भेद हुआ। और गुण के कितने भेद हैं? नहीं, सामान्य गुण और विशेष गुण, ये गुण के भेद हुए। और लक्षण की चर्चा हमने देखी ही। जो द्रव्य है वो सत्द्रव्य लक्षण, सत्ता द्रव्य का लक्षण है। द्रव्य सामान्य होता है, गुण विशेष होते हैं। द्रव्य के आश्रय से गुण रहते हैं, गुणों के आश्रय से द्रव्य नहीं रहता। वो जो फूल पत्ती इत्यादि थी वो वृक्ष के आश्रय से थी, वृक्ष उनके आश्रय से नहीं था। जब हम वृक्ष कहते हैं तो वृक्ष में सामान्य रूप से सारी वस्तुएं आ गई। पेड़ भी है, मतलब पूरा जो पेड़ है उसकी तना, पत्तियां, टहनियां, फूल, फल, सामान्य रूप से सारे उसके जो अंग है वो वृक्ष संज्ञा के अंतर्गत आ गए। इसीलिए वृक्ष को सामान्य संज्ञा कहा या द्रव्य को हमने सामान्य कहा। जब हमने जीव द्रव्य कहा तो जीव द्रव्य में अनंत गुण आए कि नहीं आए? आ गए। लेकिन जब हमने कहा ज्ञान, तो ज्ञान दर्शन में अनंत गुण नहीं आए। जीव तो आया लेकिन जीव भी पूरा नहीं आया, क्योंकि जीव मात्र ज्ञान नहीं है। हमारे समय साल की गाथाओं में है ना, मात्र इतना ही नहीं है, ऐसे करके बहुत सारी गाथाएं उसमें आती है कि अगर हमने मात्र ज्ञान कहा तो ज्ञान मात्र में जीव नहीं आता, क्योंकि जीव इतना ही नहीं है, जीव में और भी अनंत गुण है। तो ऐसे द्रव्य और गुणों के अंतर्गत हम भेद हम समझ सकते हैं। ठीक है, एक भेद ये भी मानेंगे ना कि द्रव्य का लक्षण है नित्यता और गुणों का लक्षण है उत्पादव्य। उत्पादव्य कह सकते हैं। देखिए हमारी क्योंकि अनेकांतवाद है तो वो सब में लग जाएगा,
है ना। द्रव्य के अंतर्गत भी लग सकता है कि द्रव्य नित्य भी है अनित्य भी है। नित्य ध्रुवता की अपेक्षा से है, अनित्य उत्पाद व्यय की अपेक्षा से। और उत्पाद व्यय किसमें हो रहा है? हाँ, अब गुण भी सर्वथा नित्य नहीं अनित्य नहीं है ना। सर्वथा अनित्य कहेंगे तो वो तो बदलते ही जाएंगे, तो नित्य भी है अनित्य भी है, वे भी नित्यानित्य हम कह सकते हैं। तो इस अपेक्षा से भी हम एक ऐसा भेद भी बना सकते हैं कि जब हम ध्रुवता की बात करते हैं तो द्रव्य की अपेक्षा से बात करते हैं, और उत्पाद व्यय की बात करते हैं तो गुणों की अपेक्षा से हम उसकी चर्चा हम करते हैं। और क्या भेद आपके दिमाग में कोई आए तो आप भी बता सकते हैं। और कोई भेद आपको दिखाई दे रहा है द्रव्य और गुणों में, और क्या भेद है? सोचिए, चलिए सोचकर आइए, ठीक है। चलिए आगे की चर्चा करते हैं। हाँ, गुणों को निर्गुण इसलिए कहा, उस दिन भी हमने चर्चा की थी। हाँ, आप लोग बताइए। गुणों को एक गुण दूसरे गुण नहीं होता, एक गुण का रूप दूसरे गुण में नहीं होता। प्रश्न ये है गुण निर्गुण क्यों है? इसका उत्तर मैंने आपको बताया था, बताइए। इसलिए कहते हैं कॉपी लेके आना है कि हम लिख सकते हैं। गुणों को निर्गुण क्यों कहा है? हाँ, नहीं, अगर गुणों में गुण आ जाएंगे तो गुण क्या बन जाएगा? हाँ, अगर गुण में भी गुण आ गए तो क्योंकि गुणों का समूह तो द्रव्य है, तो गुण भी क्या बन जाएगा? वो भी अपने आप में एक द्रव्य बन जाएगा। इसीलिए गुण कैसे है? निर्गुण कहे गए हैं, ठीक है। चलिए उत्पाद व्यय द्रव्य की चर्चा अब हम करते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं, व्यय किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं? तो जब हम द्रव्य का लक्षण कहते हैं सत द्रव्य लक्षणम, तो वहां पे कहते हैं कि सत किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर आता है उत्पाद व्यय द्रव्य रूपकम सत। कि सत मतलब क्या? कि जो वस्तु उत्पाद व्यय और ध्रुवता सहित हो उसको ही सत कहते हैं। अर्थात जो वस्तु सत्ता में है, अस्तित्व में है, विद्यमान है, उसमें वो रहेगी तो सही, लेकिन मात्र उसमें निरंतर परिणमन के साथ रहेगी। उसकी जो सत्ता है वो परिणमन के साथ ही उसकी सत्ता बनी रहेगी। तो जो परिणमन है वो किस अपेक्षा से होता है? उत्पाद और व्यय की अपेक्षा से प्रत्येक द्रव्य में परिणमन होता है। उत्पाद किसे कहा? प्रत्येक द्रव्य में अनंत पर्याय है, लेकिन प्रत्येक अनंत पर्याय एक साथ नहीं होती है, एक समय में एक ही पर्याय होती है। तो ये अनंत पर्याय किस अपेक्षा से कही गई है? ये भी हमने कल या परसों बताया था। अनंत गुणों की अपेक्षा, क्रमवर्ती तो है, लेकिन अनंत क्यों कही गई? दो अपेक्षाएं हैं। पहला गुण अनंत है, दूसरी अपेक्षा अनंत है, पर्याय में उनकी अनंत है, यानी एक अपेक्षा तो ये हो गई कि गुण अनंत है, तो अनंत गुणों की कितनी पर्याय हो गई? अनंत पर्याय। अच्छा, एक गुण की कितनी पर्याय है? वो भी अनंत है। हाँ, किस अपेक्षा? भूत भविष्य वर्तमान काल की अपेक्षा। तो दो अपेक्षा से पर्याय कैसी है? अनंत है। क्योंकि गुण अनंत है इसलिए एक एक गुण के एक एक पर्याय भी लेंगे तो कितनी पर्याय हो गई? अनंत पर्याय हो गए। एक गुण की अपेक्षा भी अनंत पर्याय होती है, क्योंकि भूतकाल के समय अनंत है, भविष्य काल का समय भी अनंत है, और एक एक समय के पर्यायों को अगर हम जोड़ेंगे काल की अपेक्षा से तो एक गुण की भी कितनी पर्याय हो जाती है? अनंत पर्याय हो जाती है। ये अनंत पर्याय एक साथ आती है कि नहीं आती? एक ही गुण की कह रहे हैं। अनंत गुण की तो एक समय की पर्याय एक साथ है, लेकिन एक गुण की पर्याय एक साथ आती है क्या? नहीं आती। कैसे आती है? एक समय में एक पर्याय आती है। तो एक समय में एक पर्याय आई तो एक समय बाद क्या होता है? वो पर्याय चली जाती है और नई पर्याय आ जाती है, ठीक है। तो जो पुरानी पर्याय गई है उसी को कहते हैं व्यय, ठीक है। और जो नवीन पर्याय आई है उसी को कहते हैं उत्पाद। फिर कल हमने ये भी बात की थी कि जो पुरानी पर्याय गई है ये कहाँ गई है? ये द्रव्य के अंदर ही समाहित हो जाती है। और जो नई पर्याय आई है कहाँ से आई है? द्रव्य से ही आई है। वो द्रव्य से ही आई है, कहीं बाहर से नहीं आई है। वो जो पर्याय आई थी वो नवीन पर्याय भी कहाँ से निकली है? द्रव्य के अंदर से ही वह निकली है। जैसे दूध होता है तो हमने दूध लिया, फिर दूध का हमने मक्खन किया, फिर मक्खन से हमने घी निकाला। तो मान लीजिए मक्खन वाली पर्याय हम आते हैं मक्खन की पर्याय में। तो जो दूध की पर्याय थी वो कहाँ गई?
वही तो मक्खन में परिवर्तित हुई है, ठीक है। तो मतलब जो दूध वाली जो पूर्व पर्याय थी वो वही परिवर्तित होकर किसमें चली गई है, मक्खन में। क्योंकि हमें दूध दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए उस पर्याय को हमने क्या कह दिया, व्यय हो गया है, नष्ट हो गई है। वो जो पर्याय है वो क्या हो गई है, नष्ट हो गई है। लेकिन वास्तविकता में पर्याय उस रूप नष्ट नहीं होती, खत्म होने रूप नष्ट नहीं होती है, बल्कि वो क्या होती है, उसी में समाहित हो जाती है, ठीक है। हाँ, कैसी नहीं रही, दूध रूप से नहीं रही। दूध की जो पर्याय है वो दूध रूप से नहीं रही है, लेकिन वो वैसे सत्ता रूप में नष्ट नहीं हुई है, परिवर्तित हो गई है। किसमें परिवर्तित हुई है, मक्खन में हो गई। अच्छा, अब ये उसकी जो भविष्यकालीन पर्याय जो आएगी वो आएगी घी की पर्याय। तो वो जो नवीन पर्याय है वो कहाँ से आएगी, उसी में से आएगी। मतलब जो घी निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा, उसी में से। मतलब कहीं बाहर से आई नहीं है, और जो पुरानी पर्याय है वो कहीं बाहर जाती नहीं है। जो व्यय हुआ है, पूर्व पर्याय का जो व्यय हुआ है वो उसी द्रव्य में समाहित हो गई है, और जो नवीन पर्याय आई है वो उसी पर्याय से उत्पन्न हुई है। जैसे कल भी हमने समुद्र की लहरों की बात की थी। जो एक लहर आके गई, कहाँ गई, समुद्र में गई, और जो दूसरी लहर आई वो कहाँ से आई, वो समुद्र से ही आई है। तो इसीलिए जो द्रव्य में द्रव्यपना इसीलिए कायम रहता है। द्रव्य जो है वो कभी भी द्रव्यहीन कहेंगे, असत्ता में नहीं जाता है, नष्ट नहीं होता है। क्योंकि ऐसे हम कहेंगे कि उसकी पर्याय नष्ट हो गई, तो नष्ट होते होते वो तो खत्म हो जाएगा, पीछे की पर्याय जो है उसकी नष्ट होती जाएंगी। तो बोलते हैं कि नहीं, नष्ट नहीं होती है, उस रूप नष्ट नहीं होती, क्योंकि वो अब हमारे सामने उस परिणमन रूप में नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए उसको नष्ट होना या व्यय होना कहते हैं। लेकिन वो किसमें समाहित हो जाती है, द्रव्य के अंतर्गत ही वह समाहित हो जाती है। तो द्रव्य में नवीन पर्याय की प्राप्ति को उत्पाद कहते हैं। इसलिए यहाँ पे देखिए शब्द उत्पाद प्राप्ति कहा है, नवीन पर्याय का आना नहीं कहा, क्योंकि आने में ऐसा लगेगा कहीं बाहर से आ रही है। नवीन पर्याय की प्राप्ति किससे हो रही है, स्वयं द्रव्य से ही उसको हो रही है। द्रव्य में नवीन पर्याय की प्राप्ति को उत्पाद कहते हैं, और द्रव्य में पूर्व पर्याय के त्याग को, मतलब उसने दूध की पर्याय को क्या कर दिया, त्याग कर दिया, और त्याग करके उसको क्या मिला है, मक्खन जो पर्याय है उसको प्राप्त हुई है। तो दूध की पर्याय का त्याग, व्यय, और मक्खन की प्राप्ति क्या हो गया, उत्पाद हो गया। अब ये जो मक्खन था, दूध था, मक्खन था, घी था, इन सब में क्या चीज कॉमन है, दूध, या जिसे हम कहते हैं गोरस, है ना। क्योंकि मक्खन को दूध नहीं बोल सकते और घी को भी दूध नहीं बोल सकते, तो इनके लिए एक वर्ड आता है गोरस। दही हो गया, घी हो गया, या मक्खन हो गया, जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स जिसे हम कहते हैं, जिसे हिंदी इंग्लिश में मिल्क प्रोडक्ट कहेंगे तो हिंदी में वो गोरस कहलाता है। तो इन सब में कॉमन क्या चीज थी, गोरस, ठीक है। मतलब दूध भी गोरस है, और मक्खन भी गोरस है, और घी भी क्या है, गोरस है। मतलब वो सब में कॉमन चीज जो बनी हुई थी वो गोरस हमारा बना हुआ था। ऐसे ही जब द्रव्य में उत्पाद व्यय होता रहता है तब उसमें एक चीज कॉमन बनी रहती है, वो क्या होता है, वो द्रव्य होता है। जो द्रव्य है वो अपना कायम बना रहता है, कितना भी उत्पाद व्यय होता रहे, जो द्रव्य है उसमें द्रव्यपना कायम रहता है। इसी को क्या कहते हैं, ध्रुव। ध्रुव का मतलब क्या, एक ध्रुव तारा होता है ना, उसको ध्रुव तारा क्यों कहते हैं, हमेशा रहता, हमेशा तो रहते, उसी जगह पे रहता है। उसकी जो जगह है वो निश्चित होती है, वो वहां से हिलता डुलता नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो जो ध्रुव तारा है वो वहीं पर बना ही रहता है। इसलिए जो बाकी जो स्टार्स होते हैं उनसे टाइम का पता लगता है, और ध्रुव तारे से डायरेक्शन का पता लगता है, क्योंकि वो कभी बदलता नहीं है। जैसे जब घड़ी वगैरह नहीं होती थी, आपने वो देखे होंगे जो 7 स्टार्स का एक वो ग्रुप रहता है, सप्तऋषि तारे जिसे हम कहते हैं, तो वो जैसे शाम हमारी होगी तो वो हमको इधर दिखाई देंगे, तो धीरे 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 उनकी जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती। तो जब घड़ी नहीं होती थी, जैसे दिन में तो आप सूर्य से समझते हो, तो रात में टाइम कैसे पता पड़ेगा,
उसको तारों से पता पड़ता है। हमारे यहाँ तो तारे दिखाई नहीं देते हैं। हमारी नानी के यहाँ एकदम साफ आकाश रहता था और छत पे सोते थे तो वहाँ तारे दिखाई देते थे। तो हम लोग क्योंकि रोज सोते थे तो हमको तारों के उससे टाइम का पता लगने लगा था कि हमने कहा यहाँ से यहाँ आए तो 10 बज गए होंगे, यहाँ आ गए हैं तो 12-1 बज गए होंगे, क्योंकि रोज देखते थे उतने बजे हमने टाइम देखा तो समझ में आने लगा था कि जो टाइम है वो कैसे, मतलब उसके थ्रू हम टाइम का पता हम लगा सकते थे। लेकिन जो ध्रुव तारा है अब वो तो हिलता ही नहीं है, तो वो किस यूज का है, तो कैसे वो डायरेक्शन के यूज में आता है कि अगर आप कभी रास्ता भटक जाए तो फिर रात के समय में आप ध्रुव तारे के देखकर, कि वो अपनी निश्चित दिशा में हमेशा रहता है, उससे आपको 4 प्रकार की डायरेक्शंस का पता लग जाता है। मतलब वो अपनी जगह से हिलता नहीं है, चाहे कुछ हो जाए वो अपनी जगह पे कायम रहता है। ऐसे ही दूध को चाहे गर्म करो, फिर उसको बिलो, फिर उसको गर्म मतलब कढ़ाई में गर्म करो, वो सब करने पर भी जो गोरस है वो वहां से हटता नहीं है, वो उसमें कायम बना रहता है। तो उत्पाद व्यय भी होता है द्रव्य में, और उत्पाद व्यय होते हुए भी जो द्रव्य है उसमें ध्रुवपना जो है, ध्रुवपना जो है वो कायम रहता है। तो यहाँ पे प्रश्न, यहाँ पे परिभाषा है, प्रत्यभिज्ञान की कारणभूत द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता को ध्रुव्य कहते हैं। इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। प्रत्यभिज्ञान की कारणभूत द्रव्य की किसी अवस्था को, तो उसके पहले में प्रत्यभिज्ञान को समझना पड़ेगा। प्रत्यभिज्ञान मतलब होता है जोड़ रूप ज्ञान, ठीक है। जो जोड़ रूप ज्ञान होता है उसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। जैसे आपने किसी व्यक्ति को बचपन में देखा और उस व्यक्ति को फिर आपने, उस बच्चे को मान लीजिए जो छोटा बच्चा था उसको आपने बहुत साल बाद, 10-15 साल बाद जब वो थोड़ा और बड़ा हो गया तब आपने देखा, तो इतने बीच में आपने उसको कभी नहीं देखा था। तो जब आपने उसको देखा तो आपने कहा अरे तुम तो वही हो, मैंने तुमको छोटे से में देखा था और तुम तो वही बच्चे हो। तो उसने बोला हाँ मैं वही हूँ। अब वो उस समय जो उसकी पर्याय थी वो कैसी थी, बालक रूप की पर्याय थी, और अभी की जो पर्याय उसकी है वो युवा वाली पर्याय है। तो बालक की पर्याय और युवा की पर्याय को आपने जोड़ा, तो जोड़ने पे आपको पता पड़ा कि दोनों में एक चीज कॉमन थी, वो व्यक्ति थी। वो युवा वाली बचपन की पर्याय में भी वो व्यक्ति था, वही जीव था, और जब बड़ा हो गया है तब भी वही जीव उसमें है। ये जो छोटे से बड़े होने में और जो आपने जोड़ रूप ज्ञान आपको हुआ, ये किसके कारण हुआ, क्योंकि उसमें वो जो व्यक्ति था वो नित्य था, वो बदला नहीं था। अगर वो बदल जाता तो वो वही व्यक्ति नहीं रहता। तो प्रत्यभिज्ञान मतलब होता है जोड़ रूप। आपने पहले के ज्ञान को, इसमें अलग अलग भेद आते हैं, सादृश्य प्रत्यभिज्ञान, एकत्व प्रत्यभिज्ञान, सादृश्य प्रत्यभिज्ञान, ये और कौन सा होता है दूर प्रत्यभिज्ञान, ऐसे 4-5 इसके भेद आते हैं। तो उसमें जैसे एकत्व प्रत्यभिज्ञान में यही आता है कि आपने जब एक व्यक्ति को अलग अलग उसकी आयु में देखा, लेकिन इतनी अलग अलग आयु होते हुए भी आप उसको क्यों पहचान पाए, क्योंकि इतनी सारे अलग अलग पर्यायों में एक ही द्रव्य कायम रहा, एक ही द्रव्य उसमें था, और ये ज्ञान भी आपको तभी हो पाया क्योंकि वो एक द्रव्य नित्य रहा। इतने चेंजेस होने पर भी वो जो व्यक्ति है, उसमें जो जीव था वो कैसा रहा, वो नित्य रहा। ये जो जोड़ रूप ज्ञान के कारणभूत कौन बना, ये ध्रुव बना। ये जो घी बन गया था, तो ये घी उसी दूध से बना है, कैसे पता पड़ा कि प्रत्यभिज्ञान था कि वो ही दूध क्या बना है, जो पहले दूध था वही दूध अभी क्या बना है, ये घी बना है। तो उस दूध को और इस घी को जोड़ने पर आपको ज्ञान हुआ कि इनके बीच में जो गोरस है वो सदा क्या रहता है, विद्यमान रहता है। प्रत्यभिज्ञान की कारणभूत द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता को ध्रुव्य कहते हैं। अब इसमें समझते हैं किसी अवस्था की नित्यता मतलब क्या है। किसी अवस्था की नित्यता मतलब उसकी एक अवस्था जो ध्रुव अवस्था है वो सदैव कैसी रहती है, नित्य ही रहती है। ये जो अवस्था है ये कभी भी परिवर्तित नहीं होती। अगर ये अवस्था परिवर्तित हो जाए तो क्या होगा, द्रव्य का नाश हो जाएगा। मान लीजिए नया नया उत्पाद होता रहे और पुराना व्यय ना हो तो क्या होगा, या तो द्रव्य बड़ा होता जाएगा और पीछे का नष्ट होता जाए और
और नया उत्पाद नहीं हो, तब भी क्या होगा? तब भी द्रव्य नष्ट हो जाएगा, द्रव्य में द्रव्यपना कायम नहीं रहेगा। कल भी हमने इसकी चर्चा की थी कि मान लीजिए ये जो हमने बात की थी, एक समय के बाद अगले समय में ये जो द्रव्य पहुंचा और अगले समय में जो पिछली पर्याय जो थी ये चली गई, उसमें जो ध्रुवपना था वो नहीं रहा, तो क्या होगा? वो जो बच्चा है, जो 1 साल का 1 दिन का बच्चा है, वो हमेशा कैसा रहेगा? 1 ही दिन का रहेगा। या फिर हम कहें कि अगर उसमें जो द्रव्यपना है वो अगर कायम नहीं रहेगा, तो जिसने आज आपसे पैसे लिए हैं अगले दिन तो बदल गया है, तो वो कहेगा कि मैंने थोड़ी आपसे पैसे लिए थे, जिसने पैसे लिए थे वो तो चला गया, उसका तो व्यय हो गया है, मैं तो नया उत्पन्न हुआ हूँ, मेरी तो नई पर्याय है, जिस पर्याय ने लिया था वो पर्याय तो जा चुकी है, तो हम उसी से पैसे क्यों लेते हैं? क्योंकि उत्पाद व्यय होते हुए होने पर भी वो जो द्रव्य था वो कैसा था? उसमें द्रव्यपना उसमें कायम रहा था। जितने अनंत गुण हैं, अनंत गुणों में उत्पाद भी हो रहा है, व्यय भी हो रहा है, लेकिन उसमें जो जीवपना है, जिस जीव द्रव्य की अपेक्षा हम बात करें, तो प्रत्येक द्रव्य का जीवपना उसमें क्या बना हुआ है? वो कायम हमारा बना हुआ है। इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमने तार लिया, लाइट ली, समझ लीजिए लाइट हमने ली है, तो लाइट के ऐसे हमारी जो अभी कलरफुल लाइट सब लगेगी ना हमारी ये दीपावली पर, तो एक लाइट हमने ली है और लाइट के आगे जो कलर्स है वो चेंज होते जा रहे हैं, तो बाहर से हमको कलर चेंज होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर में वो जो लाइट है वो कैसी है? वो तो ध्रुव बनी हुई है, वो एक बार जल रही है तो जली हुई है। अब ऊपर के जो कलर्स है वो चेंज भी हो रहे हैं, मूव भी कर रहे हैं, जो भी उनमें ब्लिंक भी कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के उसमें रहते हैं ना, तो कभी कलर चेंज हो रहा है, कभी वो जल रही है, बुझ रही है, दिखाई हमें दे रही है, कभी वो ऐसे मूव करती हुई भी हमको दिखाई देती है, वो सब हो रहा है, लेकिन अंदर की लाइट में क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, वो लाइट वैसी की वैसी बनी हुई है। अगर वो लाइट उसमें ध्रुव नहीं बनी रहे तो बाहर भी उत्पाद व्यय नहीं हो सकता है। वो लाइट के जैसे बाहर जो कलर्स हमको दिखाई दे रहे हैं या वो चमकती हुई बंद होती हुई दिखाई दे रही है, वो सारी चीजें भी हमको दिखाई नहीं देगी। ध्रुवपना होगा तो उत्पाद व्यय उसमें हो सकता है। उत्पाद व्यय होते हुए ही क्या होता है? ध्रुवपना होते हुए ही उत्पाद व्यय होता है। जैसे पंखा चल रहा है, तो चल रहा है कि रुका है? ये वाला पंखा दोनों चीजें हाँ अपनी जगह पे भी स्थिर है और घूम भी रहा है। तो ये जो घूम रहा है ना, ये है उत्पाद व्यय, ठीक है, ये उत्पाद व्यय हो रहा है, लेकिन वो अपनी जगह पर स्थिर है, ये उसका ध्रुवपना है। ये एक जगह रुके हुए भी, नित्य होते हुए भी अनित्य है, इसी को कहते हैं नित्य भी है और अनित्य भी। तो बोलेंगे कैसे है नित्य अनित्य, एक साथ दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं? तो पंखे में दोनों चीजें हो रही है ना, चल भी रहा है और रुका हुआ भी है, रुका हुआ भी है और चल भी रहा है। तो अपेक्षा हमें लगानी पड़ेगी, अपनी एक ही जगह पर स्थिर है इसलिए रुका हुआ है, लेकिन उसकी जो पंखुड़ियां हैं वो क्या हो रही है? वो चल रही है। तो मैं ऐसे समझ सकते हो पंखुड़ियां उसकी गुण है, जो निरंतर उसमें क्या हो रहा है? उनमें परिणमन हो रहा है। लेकिन जो पूरा पंखा रूप जो द्रव्य है वो कैसा बना हुआ है? वो स्थिर है। अच्छा, जो पंखे की पंखुड़ियां हैं वो चल रही है कि रुकी है? वो भी चलते हुए भी रुकी है। हाँ, वो भी चल रही है पर रुकी है। वो ऐसा नहीं कि पंखे को छोड़ के आगे पीछे हो गई है, वहीं पर अपने स्थान पर रुकी है और अपने स्थान पर रुकी होने पर भी चल रही है। गुण भी ऐसे ही है, क्योंकि अगर गुण भी उस रूप परिणमन करें, बिना ध्रुवता के अगर रेखी परिणमन करेंगे तो क्या होगा? उनमें भी तो उत्पाद व्यय होने से वो भी नष्ट होने के उनका प्रसंग आएगा, लेकिन उनमें भी उत्पाद व्यय होते हुए भी द्रव्य का जो ध्रुव बना है वही गुण में हमको परिलक्षित होता है। वो भी ध्रुव वैसे के वैसे अनंत गुण बने हुए रहते हैं, बस उनकी जो परिणमन है, जो उनका कार्य है, उस कार्य के कारण उनमें निरंतर परिणमन हमको दिखाई देता है। ठीक है, हाँ, द्रव्य सत, गुण सत और पर्याय सत, इसी अपेक्षा से कहते हैं कि द्रव्य तो सत है ही, और क्योंकि ये उसके ही अंश है, जो गुण है और पर्याय है
उसके ही अंश है। तो अगर द्रव्य सत है तो गुण भी कैसा होगा? सत होगा। पर्याय भी कैसी होगी? सत होगी। तो इसमें अंदर ये आता है, पर्याय कैसी सत है? एक समय की सत है। जो पर्याय होती है वो कैसी सत होती है? एक समय की। हाँ, क्योंकि वो एक ही समय की उसकी सत्ता रहती है। उसके बाद वो किसमें कहाँ चल उसकी असत्ता रूप हो जाती है क्या? द्रव्य में समाहित हो जाती है। वो किसमें परिवर्तित हो गई है? द्रव्य के अंतर्गत चली जाती है। वर्तमान में सत रहती है, भूत भविष्य में असत रहती है। जब उसका समय आता है तब सत रूप से विद्यमान रहती है, क्योंकि अगर उसको भी असत कहेंगे तो एक समय के लिए भी वो आ नहीं पाएगी। उसकी जो सत्ता है वो एक समय के लिए भी नहीं हो पाएगी। और अगर गुणों को भी असत कहें, असत तो नहीं कहेंगे, अनित्य मान लीजिए। अगर गुणों को भी सर्वथा अनित्य कह दिया गया कि अनित्य है मतलब बदलते रहते हैं, तो बदलते रहने पर भी वो क्या होते हैं? नित्य ही रहते हैं, स्थिर ही रहते हैं। जैसे हमने पंखुड़ी की बात की ना, चल रही है लेकिन फिर भी कैसी है? स्थिर है। स्थिर भी कैसी है? अपने ही स्थान पर स्थिर है। वो जो पंखुड़ी है, जो उसकी जो ये चल रहे हैं, वो जहाँ पर द्रव्य से फैन से जुड़े हुए हैं, हाँ, उसी स्थान पर है। चलते हुए वो अपने स्थान को भी वहां से छोड़ नहीं रहे हैं। यही उसकी नित्यता है, यही उसकी सत्ता है। और इस नित्यता सत्यता के साथ ही वो क्या करते हैं? परिणमन करते हैं, निरंतर उनमें इसी अपेक्षा से सप्तभंग हमारे बनते हैं। वो वैसे तो हाँ, गुणों की अपेक्षा से ही, गुण और धर्मों की अपेक्षा से ही जो है सप्तभंग हमारे बनते हैं। हमारी छोटे दादा ने अभी वो लिखा है, उसकी पंक्तियां हैं, बदल कर भी नहीं बदलना, ये उसका स्वभाव है। क्रमबद्ध पर्याय की उसमें है, बहुत अच्छे। उसको अगर आप पढ़ेंगे तो काफी कुछ द्रव्य गुण पर्याय का जो स्वरूप है वो आपको समझ में आएगा। क्रमबद्ध पर्याय में यही जो गुणों का परिणमन है, पर्यायों का जो एक साथ आना जाना जो होता है, उसमें एक आता है झूलती हुई माला का उदाहरण आता है। ये जो गुण है या जो पर्याय है वो कैसी होती है? झूलती हुई माला। झूलती हुई माला का मतलब क्या होता है? जैसे एक पर्याय आती है, दूसरी पर्याय जाती है, फिर नवीन पर्याय आती है, फिर नवीन पर्याय जाकर जो मतलब पूर्व पर्याय जाकर नवीन पर्याय आती है, तो कहते हैं झूलती हुई माला के मोती के समान उसका उदाहरण दिया जाता है। तो झूलती हुई माला ऐसी वाली झूलती हुई नहीं होती। हाँ, क्योंकि ऐसी वाली झूलने में तो जो गया है वही वापस आया है, कुछ नया वापस नहीं आया। झूलती हुई माला का मतलब होता है जब आप जाप देते हैं, तो जाप देने में वो जो माला होती है ना, तो उस माला में बहुत 108 समझ लीजिए मोती है उसमें, ठीक है। तो एक मोती हमने हाथ में लिया, फिर उस मोती को हमने छोड़ा और दूसरा मोती हमने हाथ में लिया, तो एक मोती गया, ये व्यय, और नया मोती हमने हाथ में लिया, ये उत्पाद। लेकिन वो जो मोती है वो माला से चला गया क्या? कि वो माला से नहीं गया, वो उसी माला में है। और जो नया मोती आया था वो कहीं बाहर से आया था क्या? कि वो भी बाहर से नहीं आया था, वो भी उसी माला में ही विद्यमान था। लेकिन एक समय में कितना मोती आया? एक ही मोती आया। तो इसको बहुत अच्छे से समझाते हैं कि जब हम इस माला को कहते हैं, तो जो आप ये माला फेरते हैं वो वाली माला नहीं समझना। क्यों नहीं समझना? माला तो उसी प्रकार की है, पर वैसी माला नहीं समझना। क्यों नहीं समझना? क्योंकि उसके मोती अलग होते हैं और उसके अंदर का जो धागा है वो अलग होता है, लेकिन द्रव्य ऐसा अलग अलग नहीं होता। क्या ऐसा समझे? वो जो मोती है वो सारे गुण है, और उन गुणों में एक चीज क्या प्रवाहित है? धागा है। लेकिन अगर हम वो वाले मोती की माला हम पहनेंगे तो उसमें कहीं कहीं वो मोती नहीं भी रहे, या मोती अलग होता है, धागा अलग होता है, तो कहते हैं कि कौन सी वाली माला ले? वो जो सही बनी है, हाँ, जो धागे वाली बनती है ना, कपड़े जैसी जो रहती है, पुरानी वाली जो होती है वो वाली ले सकते हैं। सुधा तो कहते थे पत्थर की लो, मार्बल की बनाओ। तो कई बार कहते थे कि मैं चाहता हूँ एक बार वैसी मार्बल की ऐसी बनाए ताकि मैं समझा सकूं कि जैसे हमारे जो कार्विंग वगैरह होती है, तो उसमें वो मार्बल लिया, मार्बल अखंड मार्बल लिया और उसी में एक मोती जैसा बनाया, फिर थोड़ी सी लाइन बनाई, फिर एक मोती जैसा बनाया। तो ये कैसा है? वो मार्बल की ही वो है, क्या कहते हैं, धागा कहेंगे, जो भी कहेंगे। वो मोती भी जो बना है वो भी किसका है? मार्बल का। लेकिन हम क्योंकि हमारे धागे की भी जो माला होती है वो वैसी ही रहती है, तो कैसी होती है? उसी से ये मोती बना है, मतलब
वो जो गठान जो होती है वो उसी से ही उसकी गठान बनी होती है और उसी के अंदर समाहित होती है, कहीं बाहर से वो नहीं आई होती है। ऐसे ही द्रव्य और गुण होते हैं। जो गुण है, अब वो जो गठान है वो द्रव्य से अलग भी दिखाई दे रही है लेकिन द्रव्य से अलग भी नहीं है, तो भेद भी है थोड़ा, लेकिन फिर भी कैसी है, अभेद भी है। भेद है तभी तो हम उसको 108 हमने उसके वो बनाए हैं, नहीं तो अगर अभेद ही होती तो वो तो सादा जो धागा होता है वैसे ही होती, उसमें हम 108 जो भेद है वो हम नहीं बना पाते, जो मोती होते गठान होती वो हम नहीं बना पाते, लेकिन बनी भी किससे है, उसी धागे से बनी है। अब ये तो हो गया द्रव्य और गुण, ठीक है। अब इस द्रव्य गुण में हम जब माला जप रहे हैं उसको ही झूलती माला, क्योंकि वैसे झूल रही है ना, एक नीचे जा रही है ऊपर आ रही है, उसको ही झूलती हुई माला कहते हैं। तो उसमें हमने एक मोती या एक गठान हमने हाथ में ली, ये एक पर्याय, फिर दूसरी ली, ये दूसरी पर्याय, फिर तीसरी ली, फिर तीसरी पर्याय। तो पहले पहले के पर्याय जाती जा रही है, नवीन नवीन पर्याय आती जा रही है, लेकिन ये आने जाने में वो जो द्रव्य है वो कैसा बना हुआ है, नित्य बना हुआ है, उसमें कोई चेंज हो रहा है कि उस रूप परिणमन नहीं हो रहा, वो जैसा है, वो जो धागा या जो उसके अंदर के मोती हैं वो कैसे हैं, बिल्कुल वैसे के वैसे बने हुए हैं। इसी को क्या कहा गया है, ध्रुवपना कहा गया, इसी को ध्रुवपना कहते हैं। और ऐसे उत्पाद व्यय ध्रुव सहित ये द्रव्य होता है और इसी ध्रुवता के कारण वो सत्य कहलाता है। उसकी जो सत्ता है, उत्पाद व्यय ध्रुव के कारण ही ये जो द्रव्य है क्या कहलाता है, सत्य कहलाता है। सत्य मतलब है, किसके कारण है, उत्पाद व्यय ध्रुव के कारण वह होता है। चलिए यहाँ अभी हम इतनी ही चर्चा करते हैं, इसी की और जो चर्चा होगी वो हम धागा की आप माला कह रही हैं वो ज्यादा सही है। हाँ वही सही है। हाँ बिल्कुल, वो क्योंकि उसी की बनी रहती है, उसी की गठान रहती है, वो एक एक जाती जाती है, एक एक आती जाती है। अब धागे की माला में 108 होते हैं, ठीक है, 108 गठाने हमने बनाई है। जो जागती माला है 108 की नहीं होती, 3 और ऊपर होती है, मान लीजिए। ये कह रही हाथ की भी वही कहलाई क्या? नहीं, हाथ की उंगली थोड़ी अलग अलग हो गई है ना, एक अखंड नहीं है, लेकिन वो जो माला है वो कैसी है, वो अखंड है। इसलिए तो वो जो माला है उसमें तो 108 है, लेकिन द्रव्य में कितने हैं, अनंत है। इतना थोड़ा अंतर समझेंगे, वो जो माला है उसमें 108 गठाने हैं और द्रव्य में कितने हैं, अनंत है। हाँ, तो जाती जाती है उसी में समाहित होती जाती है, नई नई आती जाती है। सूरज जी का आने का कार्यक्रम कल रात तक वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे, कल ही उससे फाइनल बात हुई है, तो वो भी एक टाइम और टालने की बात कर रहे थे, बोले मुद्दा के जाना है कल। चलिए ऐसा मतलब 11 से 14 पहले आपने कहा था, फिर आपने 3 दिन कर दिया, आपने उसमें भी कटौती कर दी, तो उन्होंने बाद में फाइनल जो है जवाब दे दिया। तो कल रात तक और वहाँ फाइनल जाके एक कार्यक्रम में उन्होंने कटौती कर दी और मुक्ता के जो है कल दोपहर को दरमना करके शाम तक वहाँ से निकल करके रात को यहाँ पहुँच जाएंगे और अपना सोमवार की सुबह से यथावत का कार्यक्रम है वो प्रारंभ हो जाएगा। समय आपको बता दिया गया है, टेक्स्टों में लिखा है, व्हाट्सएप में भी सब चल रहा है, इसलिए आप समय का ध्यान रखें। 8:30 बजे से आप लोगों को बीतरा विज्ञान भवन में पहुँचना है। कैसे पहुंचना है, आपको पूजा करना है तो कितने घंटे की करना है वो सब पहले निश्चित कर लो, नहीं करना है तो दर्शन करना है, दर्शन करके पहुंचो। लेकिन 8:30 बजे बीतरा विज्ञान भवन में सब लोग, और खासकर अपने जो प्रतिदिन के श्रोता हैं उनकी जवाबदारी ज़्यादा होती है। जो आने जाने वाले हैं वो तो भले अपने आप हैं, लेकिन अपन जो प्रतिदिन के श्रोता है अपनी जवाबदारी ज़्यादा होती है, ताकि अपन शुरुआत में वहाँ पहुँच जाएँ, ताकि आप पूरा आनंद निकालें। आप उधर तो ही रहेगा, तीनों टाइम परीक्षा चाहिए। उनके साथ में 6-7 विद्वान, शास्त्रीय विद्वान साथ में चल रहे हैं।